ख़वातीन हज़रात, आरिफ किसान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद। आज का व्लॉग एक कम्युनिटी एक्टिविटी के हवाले से है। वो ये कि इतवार 29 मार्च यानी 29 मार्च को स्टॉकहोम के इलाके हालुंदा में एक मीना बाज़ार जो है वो मुनक़द हुआ। उस मीना बाज़ार का अहवाल जो है वो आप इस व्लॉग में देख सकेंगे। इस शानदार मीना बाज़ार का इफ्तिताह वहाँ पे मौजूद ख़वातीन ने किया और इसके बाद जनाब लोग जो है वो चौक दर चौक यहाँ पे आना शुरू हो गए। इस मीना बाज़ार को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। जो बड़ा हॉल था उसके अंदर ज्वेलरी, कपड़ों और दीगर चीज़ों के स्टॉल्स थे, जबकि जो बाहर जो हलुंदा फुरगत उसका ये हाल है, वहाँ पे खाने पीने की ये जो है वो चीज़ें उनके स्टॉल्स मौजूद थे। तो इस वीडियो में आपको मैं तमाम स्टॉल्स का जो है वो दौरा करवाऊंगा। आप कैमरे की आंख से खुद इस मीना बाज़ार को देख सकेंगे। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो फिर भी आप इस व्लॉग से आपको यही महसूस होगा कि आपने इस मीना बाज़ार को देखा है। और जो लोग वहाँ पे गए थे वो भी इस व्लॉग को देखने के बाद इस चीज़ की तस्दीक कर सकेंगे कि इस व्लॉग ने आपको सारे मेले का आंखों देखा हाल जो है वो दिखाया है। और वहाँ पे ख़वातीनों हज़रात से, बच्चों से हमारी बात भी हुई कि उनको ये मीना बाज़ार कैसा लगा, उनके तासरात भी आप जो है वो जान सकेंगे। फिर मेले के जो मुंतज़मीन हैं नवीद चौधरी और शहजाद बड़ाइच, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प व्लॉग होगा। आप इस अगर सारे को देखेंगे तो खूब इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे जो कपड़ों के स्टॉल्स थे उनमें एक खुसूसी स्टॉल अखुवा स्वीडन ने लगाया था पहली मरतबा। वो ख़वातीन के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं, जो पार्टी ड्रेसेस होते हैं काफ़ी कीमती, वो इस्तेमाल शुदा यहाँ फ़रोख्त के लिए रखे गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने दिलचस्पी ली और हाथों हाथ वो कपड़े बिके। और वो जनाब जो सारी रकम है चैरिटी की वो पाकिस्तान जो है क्लॉथ बैंक उसको भिजवाई जाएगी। अलावा यहाँ पे मेरी किताबों का स्टॉल भी था और लोगों ने बहुत दिलचस्पी ली, बल्कि वतन सानी किताब जो थी वो सब के सब फ़रोख्त होगी और लोग पूछते रहे। मैंने कहा जी कि अब आप जो है वो नेट से ले सकेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ जो हालुंदा में आज मीना बाज़ार लगाया गया है वहाँ पे हम मौजूद हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है। उनके जो मुंतज़िम हैं जनाब चौधरी नवीद साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। और नवीद साहब, आज का मीना बाज़ार कैसा रहा, आप बताइए। पब्लिक की जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो कितनी है? माशाल्लाह हमारी तवक्को से ज़्यादा है। हम पहले फितिया से इधर मूव हुए थे कि वो छोटा हाल था, अब ये भी छोटा हो गया है। तो माशाल्लाह ये आप लोगों के तावन की वजह से ना इतने लोग माशाल्लाह आए हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये हाल भी फुल है और एक हाल बाहर है जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। और हमने देखा इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, श्रीलंका के लोग भी यहाँ बहुत आए हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने स्टॉल आज लगाए गए हैं जो कपड़े, ज्वेलरी और खाने पीने के हैं? मोर देन 40 हैं, तकरीबन 50-40 के दरमियान है, 50 के यानी 40 से 50 के दरमियान स्टॉलों की काफ़ी बड़ी तादाद है। अच्छा, यहाँ ये जो स्टॉल्स लोगों ने लगाए हैं, अमूमी तौर पे जितने भी यहाँ मेले होते हैं या इस तरह के जो मीना बाज़ार होते हैं, तो स्टॉल्स वालों से वो चार्जेस करते हैं कुछ रकम। तो आपने एक स्टॉल के कितने पैसे लिए हैं जो यहाँ पे हम स्टॉल देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, हमने ये हमारा चौथा इवेंट है और माशाल्लाह हमने आज तक किसी स्टॉल से कोई पैसे नहीं लिए। हमारा मकसद है कि स्टॉल वाले ये हैं जो अपनी प्राइस है वो कम रखें, तो ये हमारा बुनियादी मकसद है। तो माशाल्लाह हमारे स्टॉल पे जो ये जितने भी स्टॉल हैं इनकी प्राइस बहुत कम है, इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं इधर। नहीं, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आपने स्टॉल्स वालों से कोई किसी किस्म की फीस चार्ज नहीं की। वो कोई नहीं की हुई हमने। और आपका मकसद है कि फी कम चार्ज करें और वो भी बिल्कुल दूसरे भी ना करें, ताकि ये लोग आएँ, ये अपनी प्राइस कम रखें। कोई इनकी शॉप्स का और जो यहाँ पे कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। ये वाकई अच्छा है कि मतलब अगर स्टॉल फ्री होंगे, उनकी फ़ी नहीं होगी, तो वो लोगों को जो है वो इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो ये वाकई बहुत बड़ी जनाब कह लें कि सर्विस है कम्युनिटी के लिए। और अब हम नाजरीन से कहेंगे कि जनाब आज का जो मीना बाज़ार उन्होंने देखा है, इस हवाले से वो अपने तासरात ज़रूर लिखें। ये जितनी पब्लिक आपको यहाँ नज़र आ रही है, इससे कहीं ज़्यादा पब्लिक जो है वो बाहर दूसरे हाल वहाँ पे फूड वाले हाल में। मेरा नाम इल्मा है
और मैं यहाँ मीना बाजार आई हूँ और मेरे लिए तो मीना बाजार का मतलब है गोलगप्पे। और मेरी रियासत ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र भाजी, अपना सुनाओ। ये जनाब रियासत अली साहब हैं जो गरम गरम पकौड़े, जलेबियाँ और समोसे यहाँ पे बना रहे थे, और ये अपने फ़न के जो है वो माहिर हैं। बहुत लजीज ये पकौड़े और समोसे और जलेबियाँ, और ख़ुसूसन फिर इस मौसम में मज़ा भी आता है खाने का। तो यहाँ पे जनाब फूड के स्टॉल्स पे लोगों ने खूब जो है वो मज़ा किया, और तकरीबन हर स्टॉल पे जो है वो खासा रश था। लोग जो थे वो यहाँ पे आ रहे थे, और फिर अलावा से जितने भी लोग मुझे मिले उनकी मैं मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम आपका चैनल बाकायदगी से देखते हैं, इस वजह से हमें स्वीडन के बारे में पता चलता रहता है। ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को सराहा, बल्कि मैं खुश हुआ कि बच्चे भी आ रहे थे, और बच्चे भी कह रहे थे जी कि हर रोज़ घर में जब टीवी पे आप आते हैं तो हम आपको देखते हैं, और आप हमें यहाँ मिले हैं। तो आप लोगों की जो ये अप्रिसिएशन है, आप लोग इस चैनल को पसंद करते हैं, यही वजह है कि मैं अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल के जो है वो डेली व्लॉग्स आपके सामने में पेश करता हूँ। तो ये बेसिकली आपका चैनल है, और इसी वजह से ये आज की जो तकरीब थी, सोशल इवेंट, इसको दिखाने का भी मकसद ये था कि आप लोग जो है वो इस सारी तकरीब से आगाह हो सकें। अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ मिलता है, और यहाँ पाकिस्तान का कल्चर ज़ाहिर होता है, और सब बच्चे मिलते हैं, गेम्स का इंतज़ाम किया जाता है। और मेरे भाई ने जो हुकूमत का मीना बाज़ार लगाया, ये तो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये काम होता है लोगों की इमदाद करना। मज़ा आ रहा है इधर, और गेम्स बहुत ज़्यादा हम सब चीज़ें हैं खाने की। हम यहाँ पर सबकी हेल्प करें नस्ता के साथ, अभी गेम्स बहुत मज़ा आ रहा है। हम आए हैं हलंदा फुलकेचिस, और यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा सा मीना बाज़ार हो रहा है, और खाने पीने की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी रश है, लोग बहुत ज़्यादा हैं आज, तो अच्छा है, सब आएँ, एंजॉय करें और अपनी शॉपिंग वगैरह करें। नेक्स्ट ईद आ रही है तो उसकी शॉपिंग यहाँ से कर लें और खाना पीना कर लें। मैं तो सुनसवाल में रहता हूँ, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो ख़ास सुनसवाल से 4 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ, ख़ास मीना बाज़ार जो एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर साल में एक दफ़ा होता है, तो मज़ा आता है। यहाँ पे स्टॉल होता है, खाना पीना, कपड़े, लोग भी मिलते हैं काफ़ी जानने वाले। तो मैं तो ख़ास तौर सुनसवाल से जो हूँ यहाँ पे आया हूँ सबसे मिलने के लिए और ये एंजॉय करने के लिए। जी, मेरी तरफ से सब देखने वालों को बहुत बहुत आदाब और सलाम। मैं इधर स्टॉकहोम में मुकीम हूँ और आज हालोंदा में इधर मीना बाज़ार है, और हम बड़ी खुशी होती है कि जब हम जहाँ भी जाते हैं अपनी मशरकी सकाफ़त को साथ लेकर जाते हैं, और हमें यहाँ पर बहुत से अजीज़ों को, दोस्तों को मिलने का शरफ़ हासिल होता है, और साथ ही अपने मुल्क के जो खाने और रवायती चीज़ें हैं उनको, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़वातीन और जेंट्स के जो कपड़े हैं वो भी हमें ख़रीदने का मौका मिलता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अरसा दराज से भूले होते हैं, वो भी चीज़ें हमें याद आती हैं। यानी हम जहाँ भी जाएं, किसी मुल्क में भी रहें, किसी मुआशरे में भी रहें, हम अपनी सकाफ़त और अपनी सरज़मीन को नहीं भूलते, और ये ऐसे मौके जो होते हैं ये हमारी यादों को ताज़ा करते हैं कि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो ये रवायती चीज़ें हमारे साथ चलती थी। मेरी तरफ से सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और नेक तमन्नाओं के साथ मैं इस इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये सारा इख्तिमाम किया और हम अजीज़ों को एक दूसरे से मिलने का मौका बख्शा है। ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर अखुवत का जो स्टॉल है वो देखने आया हूँ। तो नाज़रीन, आप देखते जा रहे हैं, मैं आपको तमाम स्टॉल्स का दौरा करवा रहा हूँ। अपने कपड़े के स्टॉल्स भी देखे, ज्वेलरी के भी देखे, किताबों के भी देखे, और खाने पीने के स्टॉल्स भी देखे। और यहाँ पे जो है वो बहुत से लोग मिले, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इसमें पाकिस्तान के अलावा भारत से बहुत से लोग मिले और भारतीय पंजाब से मिले। वो पंजाबी में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, वो बहुत खुश हुए कि वो यहाँ पे आए। और अलावा अफ़गानिस्तान से लोग भी थे, बांग्लादेश से लोग भी थे,
स्वीडिश लोग भी आए और इवन बाकी जो इस एरिया में दीगर कम्युनिटीज़ के लोग थे, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन खाने कल्चर अब यहाँ पे खासा मकबूल हो चुका है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक सिर्फ कम्युनिटी इवेंट नहीं रहा, बल्कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट था। यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी भरपूर थी और बड़े मज़े से लोगों ने इस मेले को एंजॉय किया। इस दफ़ा जो मीना बाज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे चल रहा है। काफ़ी खाने की चीज़ें हैं, मीठी मिठाई है, बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों के लिए रखा हुआ है ताकि बच्चे इधर आ सकें, घुल मिल सके, देख सके कि हमारा कल्चर कैसा है, हम लोग कैसे ही मीना बाज़ार में मिलते हैं और खाना पीने जो है ना वो कैसे होता है। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हैं, काफ़ी कपड़ों की दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और इसके अलावा मिठाई भी है। बड़े दिनों बाद जो है किसी इवेंट पे हम आए हैं, उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पे खाने के कुछ स्टॉल जो आप लोगों ने मार्केटिंग की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन ये इवेंट जहाँ पे हो रहा है हालुंदा में, मुझे ये जगह बड़ी पसंद है। बड़ी खुली जगह, यहाँ पे आप आराम से घूम फिर सकते हो। अंदर कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, ज्वेलरीज हैं, हालांकि उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन खाने पीने के काफ़ी स्टॉल था। तो एक अच्छी एक्टिविटी है। सर्दियों के बाद हम एक डिप्रेशन से निकल रहे होते हैं, तो ये एक अच्छा मौका था जो ये इवेंट रखा गया। इसके लिए मैं नवीद चौधरी साहब और शहजाद बड़ाइश साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह के मौक़ों का ख्याल रखते हैं और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मीना बाज़ार टाइप के जब इवेंट हैं, इनमें हमें चैरिटी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अखुवत का स्टॉल है। तो अपने दिल खोल के डोनेशंस दीजिए। और आज तो कुछ कपड़ों का भी बड़ा इंतज़ाम किया गया है, बड़े सस्ते और अच्छे फैंसी ड्रेसेस मिल रहे हैं, तो वो भी ज़रूर ख़रीदिए। तो जनाब हम इस व्लॉग के जो है वो आखिरी हिस्से की जानब बढ़ रहे हैं और आपको पूरा ओवरव्यू मैंने जो है वो दिखाया कि एक मीना बाज़ार का आंखों देखा हाल जो हो सकता है वो आपने इस व्लॉग में, इस वीडियो में देखा। तमाम स्टॉल्स पे गए, लोगों से जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी, उनके तासरात आपने सुने। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था FSC में, तो उर्दू सब्जेक्ट में भी एक मजमून आया कि जी मीना बाज़ार का आंखों देखा हाल लिखें। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मीना बाज़ार होते हैं वो सिर्फ ख़वातीन के लिए होते हैं। अमूमी तौर पे वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन होती हैं, जेंट्स वहाँ नहीं जा सकते, उनका दाखिला ममनू होता है। तो उनको इल्म नहीं होता कि मीना बाज़ार में होता क्या है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ जब हम स्वीडन आए तो जब से यहाँ मीना बाज़ार होता है तो ज़ाहिर उसमें फैमिलीज जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं और आज भी आप देखें इसमें कोई तखसीस नहीं है। तो एक तरह से आपको इसमें मीना बाज़ार का पता चल गया कि मीना बाज़ार कैसा है। फिर यहाँ पे चूँकि सर्दियाँ लंबी होती हैं, लोग जो है वो इस दफ़ा तो बहुत ही शदीद सर्दी पड़ी और लोग जो है वो बता चुके थे कि अब कुछ होना चाहिए। और अब मौसम बहार जो है वो जब शुरू हुआ और अब कुछ दिन पहले ईद हुई है, तो इसके बाद इस तरह का जो इवेंट होता है ना, इसका लोग इंतज़ार करते हैं। और यही वजह कि यहाँ पे मुझे स्वीडन के दूर दराज से लोग मिले, यहाँ से गैवले से लोग भी मिले, इसके अलावा कुछ वेस्टो से लोग आए हुए थे और एस्केस्टूना से थे और कई इलाकों से लोग थे। और जैसे मैंने कहा कि इसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग भी थे, यानी जो भी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के लोग तमाम, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ये मीना बाज़ार 1 से 6 बजे तक रहा। कोई धक्कम पेल नहीं हुई, हालांकि रश खासा ज़्यादा था, कोई बदनज़मी नहीं हुई, कोई किसी ने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ऐसे महसूस हो रहा था कि सब लोग एक फैमिली के लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से लोग गपशप लगा रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। इंतज़ामिया वाले लोग जो हैं वो भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। बच्चों के लिए वहाँ पे उन्होंने फेस पेंटिंग भी रखी हुई थी और इसके अलावा बच्चों को बाकी भी कुछ चीज़ें वगैरह दे रहे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रहा। तो एक मरतबा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इसको वॉच करने में, और जितने भी लोग वहाँ पे मिले हैं, ख़वातीन हज़रात और बच्चे जिन्होंने मेरे YouTube चैनल की वसात से मुझे सराहा, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने मेरी किताबें ख़रीदी उनका भी शुक्रिया। और वतन सानी तो मैंने कहा कि वहाँ सब जो है वो निकल गई। अगर मज़ीद चाहिए हो तो आपको नेट से ले सकते हैं। और अब इस व्लॉग के आखिर में हम जनाब शहजाद बड़ाइश साहब से बात करते हैं जो इसके मुंतज़िम थे। इस व्लॉग के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आप समझते हैं कि दूसरों को भी ये देखना चाहिए तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है शहजाद बड़ाइश और मैं 16 साल से स्टॉकहोम के अंदर रिहाइश पजीर हूँ।
अब यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये इस वक्त मीना बाज़ार स्टॉकहोम में जो है उसका अहतमाम किया गया है, और जो कि हर साल किया जाता है, और जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन, बांग्लादेश, काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्री के लोग जो है वो शामिल हैं। और हम इस सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बच्चों के साथ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, वो अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ तशरीफ़ लाई हैं। हम इन सब का शुक्र अदा करते हैं। और इसको मीना बाज़ार का इवेंट जो है वो उसका इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि मुख्तलिफ़ कल्चर और मुख्तलिफ़ कंट्री के लोगों को एक किया जा सके, और ये आपस में प्यार और मोहब्बत से यहाँ पे रहें, और ये बड़ी अच्छी बात है। और हम इनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाते हैं और ज़रा भी जो है झिझक महसूस नहीं करते। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर एज का जो है वो फ़र्द मिलेगा, जिसमें छोटे बच्चे हैं, हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, हर तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त जो जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़ों के, ज्वेलरी के स्टॉल हैं। अब अगर बाहर जो है सारा फूड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जो है फूड के स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं। तो जो लोग मिस कर गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाएँ। और ये एक फैमिली इवेंट होता है जो कि हर साल किया जाता है। और मैं एक दफ़ा दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और नेक्स्ट टाइम आना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।